तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत में सभी के सभी टूर्नामेंट से फारिग होने के बाद उशो हिनमारू और उसके दोस्त जब जैसे जैसे स्कूल वापस लौट के जाते हैं पूरे स्कूल में उनको अच्छे से वेलकम किया जाता है, उनको शाबाशी दी जाती है, उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है। यहाँ तक प्रिंसिपल उन्हें पर्सनली अपने ऑफिस में बुला के उनके शुक्रगुजार होते हैं। यार वाकई में तुम लोगों ने उदाची हाई स्कूल का नाम रोशन कर डाला। इसी मौके पे चौका मारते हुए रही तो प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगता है तो इसी बहाने आप हमारा बजट को बढ़ा दीजिएगा, जिस पर प्रिंसिपल फोन से राजी होते हुए कहने लगता है नेकी और पूछ पूछ जरूर। इसी में जब सबके सब अपने डोजो क्लब में मौजूद होते हैं वहाँ पे वो सभी के सभी डिस्कस कर रहे होते हैं कि हाँ यार टूर्नामेंट के दौरान ओदाची हाई स्कूल से सब कुछ 2-4 गिने चुने लोग ही थे जो हमें सच्चे दिल से सपोर्ट कर रहे थे, और अब जबकि हम जीत के आए हैं तो वाकई में सभी लोग इसी महफिल में शामिल होके हमारे लिए वाह वाह कर रहे हैं। इसी बात से सहमत होकर कुनिसाकी चिहिरो अपने दिल पे पत्थर रखते हुए थोड़ा सा जेलस होते हुए कहने लगता है हाँ यार इस बार तो हद कर डाली। जब नेशनल चैंपियन टूर्नामेंट जीता था तो तब तो मुझे इतनी शाबाशियां नहीं मिली थी जितने कि आप सुमो के नाते मिल लिया है, पर फिर भी वो अंदर ही अंदर से इस विक्ट्री को लेके काफी ज्यादा खुश होता। तभी देर होती मित्सु हाशिकी के काफी बेचैनी से इस डोजो में एंटर करता और अपने मोबाइल से पिछली सारी बाउट्स दिखाने लगता जो कि इन्होंने इस टूर्नामेंट में लड़ी थी। हाशिकी मजीद बताता है और दाची के नाम से ये कुछ ज्यादा ही पॉपुलर होती चली जा रही है। यार आखिर इतना कुछ देखने के बाद वहाँ पे मुझे सभी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर ये वीडियो अपलोड की भी तो किसने किया है? बात चली होती कि वीडियो किसने अपलोड किया है कि तभी वही अनजान लड़की इस डोजो में एंटर करती कि मैंने आप सभी को कहा था कि इसका चेहरा याद रखना। यहाँ तक कि इसका सीन एपिसोड 1 में भी पहले सीन में से एक सीन था। खैर यार ये लड़की सबको बताती है कि ये वीडियो मैंने अपलोड किया है। वही लड़की हिचकिचाते हुए मजीद बोलने लगती है सुमो ने आखिर मुझे इतना ज्यादा इंस्पायर किया कि मैं चाह रही थी कि वो सभी फीलिंग्स जो कि मुझे महसूस हो रही है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। इसके चलते ही रियाना उन्हें ये भी बताती है कि वो इस क्लब की मैनेजर बनना चाहती है। सुनते सारे रियाना के पैरों तले सभी खिसक जाती कि बाकी सब तो कुछ ज्यादा ही खुश होते कि वाकई में यार इतनी प्यारी वो भी हमारी फीमेल मैनेजर। ये बात रियाना से जर्रा भी हजम ना हो पाती। वो काफी ड्रामा करते हुए कहती है कि अगर तुम लोगों को वाकई में एक फीमेल मैनेजर की जरूरत थी तो तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा। यूशो इस पे कहता है पर मैंने तो सोचा था कि तुम्हें सुमो पसंद नहीं है। बीच में करही तो फोन से कहने लगता है कोई बात नहीं तुम दोनों हमारी मैनेजर बन सकती हो। दरअसल करही तो को ये बात मालूम होती कि इससे अच्छी और क्या ही अपॉर्चुनिटी हो सकती है। रियाना ओदाची हाई स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट हमारे क्लब को ज्वाइन कर ले। हमारे सुमो क्लब को कोई भी जर्रा सी भी मुश्किल स्कूल की तरफ से पेश आएगी तो हम रियाना से कह के हैंडल करवा सकते हैं। दूसरे सीन में वो अपनी सेलिब्रेशन के लिए बारबेक्यू होटल जाते हैं। वहीं पे ओदाची हाई स्कूल की फीमेल मैनेजर अपनी इंट्रोडक्शन पेश करती है। मेरा नाम है होरी चिजुकू, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। खैर यार बाकी मेंबर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसी बात से सहमत होकर कुनिसाकी चिहिरो मुस्कुराते हुए से सवाल पूछता है हमें से आखिर किसकी बाउट ने तुम्हें सबसे ज्यादा इंस्पायर किया। इससे पहले वो जवाब दे भी पाते मित्सु हाशिकी के उसकी बात से मुखातिब होकर कहने लगता है कुनिसाकी ये तो गलत बात है, वो सारी सी बात है इसे जीते हुए को ही सेलेक्ट करेगी। इंस्पायरेशन तो वही दे सकता है। एक तरफ तो वैसी बात को लेके बहस करने लगते हैं, वहीं पे और चिजुको उशो हिनमारू की तरफ देखते ही शर्माने लगती है। ये बात रियाना अपने 4K कैमरे में मतलब कि अपनी आंखों में रिकॉर्ड कर लेती और वो झट से उस पे शक करने लगती कि कहीं ये उशो हिनमारू को पसंद तो नहीं करती। अरे क्या ही किस्मत है, एक तो अभी सिर्फ 10 एपिसोड कवर ही हुई है और उससे अभी से कोई पसंद करने वाली मिल गई। यार अब ऊपर से हम जैसे नल्ले को ही देख लो 17 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। खैर यार उसके बाद रियाना अपना इंट्रोडक्शन पेश करती है। मुझे कौन नहीं जानता होगा, मैं हूँ रियाना स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट। इस सब बातों के साथ वो बहाने बनाते हुए कहने लगती है अगर मैं तुम लोगों की मैनेजर बन रही भी हूँ ताकि मैं अपने भाई को सपोर्ट कर सकूँ। ये सुन के उशो हिनमारू को यकीन ना आता। वो उससे सवाल पूछता कि नहीं यार मत बताओ कि तुम दोनों बहन भाई हो। सुन के रियाना को अपनी औकात याद आ जाती कि मैं आखिर कब से इनके क्लब में आती जाती हूँ और ये मैं कितनी बार कह भी चुकी हूँ। नहीं यार ये मुझे आखिर कितना ही इग्नोर करता है। खैर यार यहाँ पे रियाना उन्हें ये भी बताती है कि अगर तुम सबको पैसों की जरूरत है तो मैं स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट हूँ। मेरे होते हुए तुम लोगों को इन चीजों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। इन सारी बातों से हट के अब जैसे जैसे उनके आगे खाना रखा जाता है वो बस खाते चले जा रहे होते हैं और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी लिमिट पे आ जाते हैं कि अब वो मजीद और खा भी नहीं सकते। फिर तभी करही तो उन सबसे कहने लगता है हमारी टीम में सिर्फ और सिर्फ कैप्टन ही है जो कि 100 kg तक वेट है,
जबकि सुमो में वेट कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है। तो यार अगर तुम चाहते हो कि तुम वाकई में स्ट्रांग हो तो तुम्हें ये खाना चाहिए। आखिर इतना कुछ सुनने के बाद सभी के सभी काफी ज्यादा मोटिवेट होते हैं। तो हाँ यार, इसी तरह वो अपने खाने पे टूटा पड़ते हैं। इसी तरह वो कुछ देर बाद दोबारा से अपनी लिमिट पे आ जाते हैं। यहाँ पे करी तो चाह रहा था कि वो लोग इस हद तक खाते हैं, वो लोग पेनल्टी फी को क्रॉस कर जाते हैं। मतलब अगर वो इसे क्रॉस कर जाएंगे तो उन्हें ये सारा का सारा खाना फ्री में पड़ेगा। तो यार पर अगर वो इसे फेल कर डाले तो उन्हें पे करना पड़ेगा। करी तो इसी बात से थोड़ा सा फिक्रमंद हो रहा होता। हालांकि उशोनोमारू उससे होश दिलवाते हुए कहने लगता है, फिक्र मत करो, क्या तुम इतनी आसानी से मेरे बारे में भूल ही गए? मैं अभी भी रुका नहीं हूँ खाने से। उशोनोमारू बताता है यामातो कुनी योकोजुना ने अपने आप को फोर्स किया था ताकि वो बड़ा हो पाए साइज में। पर इन सबसे जरूरी यह है कि मैं अपने प्लेट पे खाने को यूं जाया होता हुआ देख नहीं सकता। ये कहते हुए उशोनोमारू एक बार फिर से अपने खाने पे टूट पड़ता। इसी तरह वो पेनल्टी फी को क्रॉस कर जाते। तो हाँ यार, इसी तरह खाते पीते रात हो जाती और रेस्टोरेंट के बाहर कर ही तो सबको लेक्चर दे रहा होता है कि तुम सब ने टूर्नामेंट के कारण अपनी अपनी वीकनेसेस को जान लिया। टूर्नामेंट को शुरू होने में 2 महीने हैं, तो अपने आप को इन सब में तैयार करो। अब जब सारे के सारे लौट रहे होते हैं तभी उशो मौका देख कर रियाना से कहने लगता है कि मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी है योमो के बारे में। तो यार दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है एक नए दिन की शुरुआत होती है। वहीं पे योमो और ओज़ाकी आपस में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वहीं पे योमो थोड़ा फिक्रमंद होता है। तो यार इसी के साथ हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ पे करी तो सबको लेक्चर देते हुए कहने लगता है क्या मैं चाहता हूँ कि तुम लोग आपस में 2-2 का ग्रुप बना के ट्रेनिंग करो। सबसे पहले योमो और ओज़ाकी आपस में ट्रेनिंग करेंगे। इससे योमो काफी परेशानी से सवाल पूछता कि आखिर हम दोनों क्यों। इस पर करी तो उसे एक्सप्लेन करते हुए कहने लगता है जबकि कैप्टन हमेशा से अपने अपोनेंट को पकड़ने की तलाश में होता है। उधर ही तुम दूसरी ओर अपने आप को इन चीजों से बचा के अपने हाथों की स्ट्रेंथ से जीतते हो। योमो ये कि ना सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि कैप्टन के लिए भी अच्छी ट्रेनिंग होगी। और जहाँ तक मित्सुहाशी के की बात है उससे मैं ही सिखाऊंगा। अलबत्ता उशोहिनमारू और कुनेसाकी चिरो तुम दोनों आपस में ट्रेनिंग करोगे। इसकी वजह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम लोगों के आपस में ताल्लुकात सही रह सके। तुम अपने साथी में किसी भी कमजोरी को देखो तो उसे फौरन से बता देना ताकि वो उसे अच्छे से इम्प्रूव कर पाए। इसके साथ ये छोटा सा फ्लैशबैक यहाँ पे खत्म होता है। इस समय डोजो के बाहर खड़ी होती है रियाना। से ये बात उशोहिनमारू से पता चल गई होती है कि आजकल योमो थोड़ा परेशान सा क्यों है। इस रात उशोहिनमारू ने रियाना को बताया होता है कि योमो पहले कुछ ज्यादा ही मोटिवेट होता था। और जहाँ तक मेरा इस बारे में ख्याल है वो मेरे ख्याल में कैप्टन की वजह से है। में कहानी योमो की तरफ जाती है। यहाँ पे योमो और ओज़ाकी आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। योमो अंदर ही अंदर से काफी ज्यादा परेशान होता है। करीतो ने कहा था आपस में ताल्लुकात बढ़ाओ। मुझे पता है कि ओज़ाकी मेरे बारे में अंदर ही अंदर से क्या सोचता है। इसी तरह ओज़ाकी बार बार अपनी बाउट जीतता चला जा रहा होता। यूं ही ओज़ाकी भी नोटिस करता है कि योमो थोड़ा सा परेशान है बाउट्स के दौरान भी। यही वजह से ओज़ाकी अब उससे सवाल पूछते हुए कहने लगता है कि क्या वजह है। यहाँ तक तुम्हारी सुमो स्लैब में मैं जर्रा भी पावर को महसूस नहीं कर पा रहा। योमो जर्रा भी अपना मुंह ना खोलता। ओज़ाकी बताता है कि करीतो ने कहा था कि हमें आपस में ताल्लुकात अच्छे रखने हैं। अब योमो थक हार के बैठ के कहने लगता है मैं करीतो से कहूंगा कि मेरा पार्टनर बदल डालो। ओज़ाकी काफी हैरानगी से कहने लगता है पर ऐसा क्यों? ये हमारे लिए एक अच्छा चांस है कि हम एक दूसरे को जान पाए। पर योमो काफी हिचकिचाते हुए कहने लगता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। वो जाके भी कभी बुला नहीं पाऊंगा कि मैंने काफी दिनों से तुम्हारे साथ क्या किया। जब मुझे खुद सुमो से प्यार हो गया है मुझे वो दिन याद आते हैं। मुझे उस दिन का पछतावा होता है कि मैंने आखिर तुमसे कितने ज्यादा मौके छीन लिए हैं। यही वजह से अब मुझे कोई हक नहीं है कि मैं सुमो को एंजॉय करूं। ये सारी की सारी बातें रियाना भी सुन रही होती है। पर ओज़ाकी बिना टेंशन के बिना हिचकिचाए बगैर कहने लगता है क्या बस इतनी सी बात थी? मेरे लिए यही काफी था कि तुमने सुमो क्लब को ज्वाइन करने के लिए यहाँ तक अपना सर भी झुका दिया। और ये तो मुझे ज्यादा अच्छा लगा है कि तुम एक वक्त में सुमो का मजाक उड़ाते थे। अब सारा देखो तो सही, तुम उसी चीज से मोहब्बत करने लगे हो। अगर ये सब कुछ ना होता तो शायद ये सुमो क्लब भी ना होता। सकी उसके पीठ पीछे हाथ रख के कहने लगता है बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि तुम सुमो को एंजॉय करो। एक तरफ तो ये सारी बातें चली होती है उतने में उशोहिनमारू भी पहुंच जाता। वो बाहर देख के ये सब कुछ समझ जाता कि सब कुछ अब सेटल हो चुका है। उशो बताता है कैप्टन ने उससे कब का माफ कर चुका है। जबकि हम जानते हैं योमो काफी ज्यादा सीरियस पर्सन भी है। फाइनल से पहले मुझे एक चीज को यकीनी बनाना पड़ेगा कि
उससे ये बात मालूम हो कि हमारे क्लब के दरवाजे हमेशा से उसके लिए खुले रहेंगे। जब जैसे जैसे और लोग भी आ रहे होते हैं, रियाना ये देख के ही समझ जाती है कि ओशोनोमारू ने यह सब कुछ प्लान किया था कि ये लोग बाद में आएंगे। तब तक मामला भी सेटल हो ही चुका होगा, उम्मीद तो लगा सकते हैं ना। तो यार एक तरफ तो ये सब कुछ अच्छी तरीके से चल होता, पर पैरों तले जमीन तो तक सकती। हमने आज तक अपने ओशोहिनमारू को इतने खौफ में नहीं देखा। अगले सीन में ओशोहिनमारू तेनोजी शिदा हाई स्कूल योकोजुना का मैच देख रहा होता है। ओशोहिनमारू शुरू से उसकी तरह बनना चाहता होता, पर अब जबकि ओशोहिनमारू ने उसको ही हराना है, ओशोहिनमारू ये सोच सोच के ही परेशान हो रहा होता है। तो यार आखिरी सीन में शिबाकियामा स्टेबल भी उसे अपनी तरफ से ऑफर करते हैं कि आज इस हफ्ते में अगर ये पॉसिबल है हमारे यहाँ पे आके ट्रेनिंग करो। इस हफ्ते दूसरे स्टेबल के भी सुमो रेसलर्स हमें ज्वाइन करेंगे। पढ़कर ही तो काफी कंफ्यूजली सवाल पूछते हुए कहने लगता है, आप सब तो जुलाई टूर्नामेंट्स के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, हमारा आना तो आपके लिए काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होगी। खैर यार मास्टर शिबाकियामा कहता है, मैं तुम सबको देखना चाहूंगा, तो मेक श्योर कि तुम नागोया में जरूर आओ। तो हाँ यार इसी के साथ हमारी एपिसोड खत्म होती है।